अजीब बात है ना। आज हमारी जेबें भरी हुई हैं लेकिन रूह खाली है। हमारे पास वो आज़ाइशें हैं जो पिछले वक्तों के बादशाहों को भी नसीब नहीं थी। ऐसी कमरे, नरम बिस्तर, बेहतरीन खाना, मगर फिर भी रात को सोने से पहले सीने में एक अजीब सा घुटन, एक अजीब सा खला महसूस होता है। हम सब इस दौड़ में हैं, कोई अच्छी नौकरी के पीछे, कोई शादी के पीछे और कोई शोहरत के पीछे। हमें लगता है बस ये मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तो सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्यों? आज से 80 साल पहले अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात अब्राहम मैस्लो ने इंसान की इस बेचैनी को समझने के लिए एक एहराम बनाया था। आज हम इसी थ्योरी को खोलेंगे और देखेंगे कि जहाँ मगरिब की नफ्सियात ख़त्म होती है, वहाँ से कुरान की हिकमत कैसे शुरू होती है। मैस्लो कहता है इंसान की सबसे पहली मजबूरी उसका पेट है, रोटी, कपड़ा, मकान और नींद। जब तक ये ना मिले इंसान को कुछ और सुझा ही नहीं देता। और दूसरी ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़, नौकरी पक्की हो जाए, बैंक में कुछ पैसे हों ताकि कल का डर ना हो। आज हम में से 90% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं दो सीढ़ियों पर गुजार देते हैं, सुबह उठना, खाना खाना और सो जाना। लेकिन ज़रा रुकें, ये काम तो जानवर भी करते हैं। एक शेर भी सुबह शिकार के लिए निकलता है और पेट भर के सो जाता है। तो अशरफ अल मखलूकात में क्या फ़र्क हुआ? यहाँ इस्लाम हमें एक खूबसूरत ज़ाविया देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। मगरिब कहता है दौड़ो, अगर काम नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। इस्लाम कहता है मेहनत करो, मगर रिस्क का गम मत करो, क्योंकि ये मेरे रब का वादा है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सिक्योरिटी बैंक बैलेंस में नहीं, अल्लाह की ज़ात में है, तो आपका दिमागी तनाव आधा रह जाता है। आप इन दो सीढ़ियों से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पेट भर जाता है तो इंसान के अंदर एक नई भूख जागती है, तवज्जो की भूख। मैस्लो के मुताबिक तीसरा और चौथा लेवल है मोहब्बत और इज़्ज़त। हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ़ करें, माशरे में एक हमारा मकाम हो, लोग हमें कामयाब समझें। और ये वो मकाम है जहां आज का इंसान डिप्रेशन का शिकार है। हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को हाथों में दे देते हैं। किसी ने तारीफ़ कर दी तो खुशी, किसी ने तनकीद कर दी तो उदास। लेकिन ज़रा सोचें, फ़िरौन के पास सबसे ज़्यादा रुतबा था, करून के पास सबसे ज़्यादा माल था, क्या उन्हें सुकून मिला? नहीं। यहाँ तसव्वुफ़ हमें एक गहरा सबक देता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम समंदर का एक कतरा नहीं हो, तुम एक कतरे में पूरा समंदर हो। इस्लाम कहता है इज़्ज़त लोगों से मांगना छोड़ दो, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह देता है। जब आप अपनी इज़्ज़त गाड़ी, मोबाइल और ब्रांड में ढूंढना छोड़ देते हैं, तब आप नफ्सियाती तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। अब आते हैं मैस्लो के आखिरी लेवल पर, जिसे वो ज़ात की तकमील कहता है। मैस्लो के मुताबिक ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता है। वो आर्टिस्ट बनता है, साइंसदान बनता है, वो बनता है जो वो बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में मैस्लो ने खुद एतलाफ़ किया कि ये एहराम नामुकम्मल है। इसने इसके ऊपर छठा लेवल भी शामिल किया, जिसे अपनी ज़ात से बाहर निकल जाना कहता है। और यही वो मकाम है जहाँ इकबाल की खुदी खड़ी है। मगरिब कहता है सब कुछ पालो तो सुकून मिलेगा। इस्लाम कहता है सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दो तो सुकून मिलेगा। ये वो मकाम है जहाँ इंसान को समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं पैदा हुआ, मेरा मकसद इस कायनात के खालिक को पहचानना है। जब आपका टैलेंट, आपका पैसा, आपकी सलाहियत खल्क खुदा की खिदमत और रब की रज़ा के लिए इस्तेमाल होने लगती है, तो वो खला भर जाता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, आप इस सीढ़ी के किस मकाम पर खड़े हैं? क्या आप अभी तक रोटी और तहफ़्फ़ुज़ के खौफ में हैं?
तो तवक्कुल की सीढ़ी चढ़िए। क्या आप लोगों की वाह वाह में फंसे हैं तो इखलाक की सीढ़ी चढ़िए, क्योंकि याद रखिए मैस्लो की थ्योरी शायद दिमाग को समझ आ जाए, लेकिन दिल को सिर्फ एक ही बात समझ आती है, सुन लो, दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी तब्दीली पैदा की है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका अगला कदम क्या होगा। फी अमानुल्लाह।